हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए अब हम अपनी रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करते हैं। कुछ इसमें इसके अंदर जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी हैं और उनके इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस एंड बेनिफिट इज़ टू बी टेकन इन नेक्स्ट ईयर। एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया बट उसका बेनिफिट जो है हम उसको नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको बियर करेंगे। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। उनको हम प्लस करेंगे एसेट्स की हेडिंग के अंदर, क्योंकि कैश पे किया है तो कैश यहाँ पर कम हो रहा है तो कैश में से माइनस करेंगे। कैपिटल और लायबिलिटीज़ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अनपेड और ड्यू, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमने ले लिया है करंट ईयर में बट पेमेंट जो है वो अभी तक नहीं की है। तो इस तरह की एक्सपेंसेस जो हैं वो लायबिलिटीज़ में प्लस हो जाएंगे और कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्यूशन फीस। जैसे ट्यूशन फीस जो है वो हम एट द एंड ऑफ द जो मंथ है उस टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी कोई अनअर्नड इनकम जिसमें अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है बट सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, वो ऑलवेज लायबिलिटी होगी और वो एसेट साइड्स में कैश में ऐड होगी, क्योंकि वो कैश को इंक्रीज कर रही है। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी साइड वो अनअर्नड इनकम के नाम से शो होगी। ओके देन नेक्स्ट जो है वो है एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जो हमने पैसे कमा तो लिए हैं लेकिन हमने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया है, पैसे हमें नहीं मिले हैं, तो वो ऑलवेज क्या होंगे, एसेट होंगे हमारे। तो एसेट साइड्स पर हम उसको एक्रूड इनकम में प्लस करके शो करेंगे। और कैपिटल क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट होगा तो इसलिए कैपिटल में हम उसको शो करेंगे। लायबिलिटीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। देन है डेप्रिसिएशन ऑन ए पर्टिकुलर एसेट। किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो वो एसेट्स में पर्टिकुलर एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। और क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो लॉस है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि मशीनरी या एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, इसलिए वो कैपिटल साइड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा। तो हमने अभी तक जो है 5 हमने बेसिक ट्रांजेक्शन्स करी हैं बिज़नेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, और 5 हमने स्पेशल ट्रांजेक्शन्स करी हैं जिनका इफ़ेक्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में दिया है। Hope you all are understand. For further details watch my videos and please subscribe my channel for further updates. अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा इससे कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।